नमस्ते। कुछ दिन पहले हमने हाइपोस्पेडियस के बारे में हिंदी में पहला वीडियो किया था। मेरे पास पूरे देश से, पूरे इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, बिहार से, यूपी से, साउथ इंडिया से, हर जगह से हाइपोस्पेडियस के पेशेंट्स आते हैं। खास करके जो पहले कहीं ऑपरेशन होके फेल हुआ है वो बहुत केसेस मेरे पास हैदराबाद में आते हैं। क्योंकि जब पहली बार ये ऑपरेशन कोई भी कराते हैं तो जो लोकल में जो डॉक्टर हैं उनके पास नॉर्मली जाके करा लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पेरेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि हाइपोस्पेडियस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है और ये ठीक तरह से एक्सपर्ट सर्जन के हाथ में ना होने से ये इसका जो फेल्यूर का चांस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एक या दो बार ऑपरेशन होके फेल हो जाता है तब लोग ढूंढना चालू करते हैं कि इसका एक्सपर्ट कौन है। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स फेल होने के बाद आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स फर्स्ट टाइम भी आते हैं। तो अभी ये सेकंड वीडियो है मेरा हिंदी में हाइपोस्पेडियस के बारे में, जैसे कि मैं बताया। तो इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोस्पेडियस का ऑपरेशन फेल होता क्यों है। हाइपोस्पेडियस का कोई भी ऑपरेशन हो या कुछ भी काम हो, वो फेल होने के लिए एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वो एग्ज़ाम में सफल नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम में वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में फेल हो गया है। उसका बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो सकता है कि वो बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स ठीक से पढ़ा नहीं रहे हों, हो सकता है जो स्कूल में या कॉलेज में बच्चा पढ़ता है वो स्टैंडर्ड का नहीं हो। तो हो सकता है कि उसके घर में पढ़ाई करने का माहौल नहीं हो। कभी कभी घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है तो बच्चे को पढ़ने का दिक्कत होता है। तो ये ऐसे ही कुछ भी फेल होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हाइपोस्पेडियस एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, मतलब एक बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है जिसमें 90% केसेस में, 90 से 99% केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन फेल होने का मेन कारण होता है टेक्निक का प्रॉब्लम। अगर हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन सही टेक्निक से किया जाए तो फेल होने का चांस सिर्फ 5 या 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि हाइपोस्पेडियस एक ऐसी ऑपरेशन है जहाँ पे आपको बहुत सारे रोबोटिक इक्विपमेंट जैसा बहुत बड़ा इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं है। आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सुपर ऑपरेशन थिएटर, सुपर 5 स्टार ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद आपको आईसीयू में रख के वेंटिलेटर या ऐसे स्पेशल केयर का ज़रूरत नहीं है ये बच्चों को। तो जो भी रिज़ल्ट होता है वो 2 या 3 घंटे के ऑपरेशन में जो सर्जन है वो ऑपरेशन थिएटर में कितना अच्छा सा ऑपरेशन करता है उसके ऊपर 90 से 99% का रिज़ल्ट डिपेंड होता है। हाँ, एक 5-10% केसेस में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कभी हम लोग पाइप हफ्ते या 2 हफ्ते तक पाइप रखते हैं हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन के बाद, वो पाइप कभी जल्दी निकल गया है या पाइप कभी ब्लॉक हो गया है तो यूरिन साइड से आना शुरू हुआ है। ऐसे कारण सिर्फ 5-10% के फेल्यूर के कारण हैं। 90% फेल्यूर हाइपोस्पेडियस में ये डिपेंड करता है, या सक्सेस इसी पे डिपेंड करता है कि सर्जन ऑपरेशन थिएटर में कितना अच्छा सा ऑपरेशन किया है। और वो इस पे डिपेंड करता है
कि सर्जन का कितना तजुर्बा है ये प्रॉब्लम का ऑपरेशन करने के लिए। कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, कितना भी नए गैजेट्स आ जाए सर्जरी में, ऑपरेशन में, कितना भी नए नए सॉफ्टवेयर्स आ जाए जो ऑपरेशन को सुलभतर कर देते हैं, हाइपोस्पेडियस का ऑपरेशन के लिए वो सब का कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ वो सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है उसको कितना तजुर्बा है, वो कितना डीपली हाइपोस्पेडियस में उसका तजुर्बा है, वो कितना केसेस करता है, ये भी मायना रखता है। आप देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा जो ऑपरेशन, ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस जो करता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। हाइपोस्पेडियस एक ऐसी ऑपरेशन है। आप समझो कोई हार्ट का ऑपरेशन करना है, बाईपास सर्जरी करना है। आपके शहर में 2 सर्जन हैं, दोनों बाईपास करते हैं। एक सर्जन साल में 10 केस करता है, एक सर्जन साल में 50 केस करता है। आप ये बताइए कि आप 50 केस करने वाले के पास जाएंगे या 10 केस करने वाले के पास जाएंगे? क्योंकि आमतौर पे कोई भी मेजर ऑपरेशन हो, कोई भी टेक्निकल ऑपरेशन हो जिसमें सर्जन का टेक्निक का बहुत बड़ा मायना है, वैसे ऑपरेशंस में ज़्यादा सर्जरी नंबर करने वाले को ज़्यादा तजुर्बा होता है और उसका सक्सेस भी ज़्यादा होता है। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो हाइपोस्पेडियस में भी वैसा ही है। जो सर्जन कम से कम 50 हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन सालिना करता है, मतलब एक साल में कम से कम 50 हाइपोस्पेडियस करना चाहिए एक सर्जन को हाइपोस्पेडियस में थोड़ा एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, थोड़ा एक्सपर्ट बनने के लिए। बहुत एक्सपर्टीज चाहिए हाइपोस्पेडियस में, आपको ट्रेनिंग वगैरह तो चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप नंबर ऑफ केसेस जितना करेंगे इसके ऊपर भी हाइपोस्पेडियस का रिजल्ट डिपेंड करता है। तो जो सर्जन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना है, जिसको कॉम्प्लिकेटेड हाइपोस्पेडियस भी हैंडल कर सकता है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार, हमारे पास 8-9 बार भी हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन फेल होकर हमारे पास आते हैं पूरे इंडिया से, उसको भी हम हैंडल करते हैं। तो जो सर्जन एक फेल्ड हाइपोस्पेडियस, पहले ऑपरेशन होके फेल हुआ हाइपोस्पेडियस को जो सर्जन हैंडल कर सकता है, वो तजुर्बा आने के लिए कम से कम वो सर्जन साल में 100 केसेस हाइपोस्पेडियस करना ज़रूरी है। हम हैदराबाद में हमारे हॉस्पिटल में मैं खुद अकेला 200 के करीब हाइपोस्पेडियस केसेस में हर साल करता हूँ। तो जो ज़्यादा हाइपोस्पेडियस करता है, नंबर ज़्यादा करता है, उसको तजुर्बा ज़्यादा होता है, उसको मालूम होता है कि कैसे करने से रिजल्ट कैसा आता है, और वो सर्जन हर केस से सीखता है। हम सब लोग सीखते हैं। ये जो मेडिकल फील्ड है, या आम तौर पे सीखने का कोई अंत नहीं होता है। आपको अगर परफेक्ट बनना है तो आपको ज़िंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा। तो हम लोग हर केस से, हम लोग तो जितना केस हम करते रहते हैं, हर केस से हम आगे सीखते रहते हैं, आगे इम्प्रूवमेंट होते रहता है। हर साल हमारा रिजल्ट इम्प्रूव होते रहता है, हर केस के साथ हमारा रिजल्ट इम्प्रूव होते रहता है। तो इसलिए आपको हाइपोस्पेडियस का सर्जरी फेल होने का बहुत कारण है, लेकिन सबसे मेन कारण मैं बताया आपको कि सर्जन का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। जो इसीलिए जो माँ बाप हैं जिसके बच्चे को हाइपोस्पेडियस है, उसको ढूंढना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च। आजकल क्या है, सोशल मीडिया इतना है, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा सर्जन है जो हमारे बच्चे को बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। आज ही मैं एक बच्चे को देखा, वो बच्चे को कहीं पे हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन हुआ और उस बच्चे को बोला गया, 1 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ, वो बच्चे को बोला गया जो पेशाब का रास्ता बनाया है जो सर्जन ने, वो बंद हो रहा है उसको बच्चे को, तो उसको खुला रखने के लिए हर रोज़ कम से कम 2 बार वो बच्चे को पेरेंट्स घर में पाइप डाल के निकालते हैं, प्लास्टिक पाइप लेके पेशाब के रास्ते से अंदर डाल के निकालते हैं। आप 1 साल से चल रहा है ये, वो बच्चा और पेरेंट्स और माँ बाप इतना डरे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता,
आप समझिए एक नॉर्मल बच्चे को लेके आप रोज़ पेशाब का पाइप डाल सकते हैं, उतना सेंसिटिव एरिया है, कोई भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जब तब होता है जब वो ऑपरेशन ठीक तरह से शायद हुआ नहीं हो और उसका कॉम्प्लिकेशन आ गया हो, जिसकी वजह से जो पेशाब का रास्ता बनाते हैं हाइपोस्पेडियस में वो धीरे धीरे नैरो हो जाते रहता है, वो धीरे धीरे छोटा होते रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए पहले ही एक अच्छा सर्जन, हो सकता है वो आपके ही शहर में हो सकता है कि वो आपके स्टेट में हो सकता है आपके स्टेट के बाहर कहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपर्ट आपके घर के पास ही मिले। तो इसीलिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, एक तो सर्जन का एक्सपर्टीज़ है, बाकी कभी कभी पाइप ब्लॉक होता है, कभी कभी इन्फेक्शन होता है। हमारे हॉस्पिटल में हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन का इन्फेक्शन 1% में होता है, 99% में हम इन्फेक्शन देखते ही नहीं है। तो इतना केयर लेना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर का अच्छा सा केयर लेना पड़ता है। और छोटे जो प्रिकॉशंस हैं, छोटे जो तरीके हैं जिसकी वजह से आप ये सब कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर हाइपोस्पेडियस ऑपरेशन किसी बच्चे को हो गया है और फेल हो गया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया 2, 3, 4 बार फेल होते तो हमारे पास केसेस रोज़ आते ही रहते हैं, लेकिन 8 या 9 बार फेल होने का केसेस भी हमने ठीक किया है। लेकिन उसका तरीका अलग होता है, उसका जो वो ऐसे केसेस को करने के लिए सर्जन को भी बहुत पेशेंस होना पड़ता है, बहुत तजुर्बा होना पड़ता है। और ऐसे बहुत बार फेल हो गया केसेस में कभी कभी मुंह के अंदर से चमड़ा लेके उसको ग्राफ्टिंग करके फिर सर्जरी कभी कभी 2 बार करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो जाता है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी फेल हो गया हो हाइपोस्पेडियस, मैक्सिमम केसेस में 90% से ज़्यादा केसेस में उसको फिर भी ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। तो पहली बात यह है कि माँ बाप को पहले सोचना चाहिए, और कोई इमरजेंसी तो है नहीं हाइपोस्पेडियस कि आपने जल्दी ऑपरेशन कर लिया, आपको टाइम है, बच्चे को आपको काफ़ी टाइम होता है, कम से कम 1-1.5 साल का टाइम तो आपके हाथ में है। जब से पैदा हुआ तो बच्चे को ऑपरेशन करने में कम से कम 1-1.5 साल का टाइम तो आपको है। तो आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। ये आप अपने अंदर मत रखिए कि मेरे बच्चे को हाइपोस्पेडियस है, मैं किससे पूछूंगा तो वो बुरा मान लेगा। कोई बुरा नहीं मानेगा। आपका ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ तो आप और बच्चा बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए आप किसी से पूछिए, आप इंटरनेट में जाइए, ढूंढिए, और जो अच्छा तजुर्बा का डॉक्टर है उसके पास जाके ये ऑपरेशन कराइए और आपको सक्सेस होने का चांस बहुत अच्छा हो जाता है। अगर फेल भी हो गया तो भी एक्सपर्ट के पास जाने से वो दोबारा करके उसको ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।